तो ये आरोप लगाना उनको भारी पड़ सकता है। अब जनता जो है उल्टा रोहिणी घावरी से सवाल पूछ रही है और चंद्रशेखर आजाद को लगातार समर्थन जो है वो मिलता जा रहा है। और वहीं पर बात कर लेते हैं मायावती की, तो मायावती को भी रोहिणी ने अपने पक्ष में लेने की पूरी कोशिश की। आकाश आनंद की तारीफ की, मायावती की तारीफ की, वो इसलिए की ताकि जनता का भरोसा मिल सके। आजाद को फंसाने के लिए मायावती का समर्थन प्राप्त करना चाह रही थी, लेकिन उनका वो मकसद पूरा नहीं हो पाया और उल्टा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि मायावती भले ही चुप हो, लेकिन अंदर खाने वो नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को बचाने के लिए क्या बसपा सुप्रीमो अब मायावती आगे आएंगी? आखिरकार मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या चंद्रशेखर आजाद को मायावती पसंद नहीं करती हैं या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और हो सकता है? क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए जो बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए कई बयान सामने आए, इस वजह से उन्होंने शांति बनाए रखने का फैसला किया है कि अगर मुंह खोला तो चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल डॉक्टर रोहिणी घावरी कई गंभीर आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही हैं। अब न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर बल्कि चंद्रशेखर आजाद की मां का भी जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में कर डाला है। एक बड़ी तस्वीर साझा की है जिसमें एक वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद की मां के साथ बातचीत करती हुई नजर आई है। इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये तस्वीर और ये पोस्ट साझा किया गया, जिसमें उन्होंने खुद ही कहा कि इस पूरे षड्यंत्र में उनकी मां भी शामिल है। उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को उनकी मां स्विट्जरलैंड भेजना चाहती थी और वो लोगों के बीच में जाकर ये कहती थी कि अब मेरा बेटा अब एक अच्छी जगह पर पहुंचने वाला है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के साथ एक काबिल लड़की जुड़ चुकी है जो स्विट्जरलैंड में उनके साथ रहेगी। तमाम आरोप यहाँ पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगाए। राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद क्या अकेले ही लड़ाई लड़ते रहेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद के समर्थक ही उनके बचाव में उतरते रहेंगे या फिर दलितों की आवाज उठाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब खुलकर सामने आएंगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अब्बास जी मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आपको जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और इस पूरे मुद्दे पर आखिरकार मायावती क्यों कुछ नहीं बोली हैं? क्या इसके पीछे की वजह बचाव को लेकर है या कोई और बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान काम है, कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद में पता चलता है। रोहिणी घावरी तरह के आरोप लगा रही हैं कि ऐसे संबंध थे, ये था, वो था, तमाम तरीके से आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रोहिणी घावरी को ये आरोप लगाना उनको भारी पड़ सकता है। अब जनता जो है उल्टा रोहिणी घावरी से सवाल पूछ रही है और चंद्रशेखर आजाद को लगातार समर्थन जो है वो मिलता जा रहा है। और वहीं पर बात कर लेते हैं मायावती की, तो मायावती को भी रोहिणी ने अपने पक्ष में लेने की पूरी कोशिश की। आकाश आनंद की तारीफ की, मायावती की तारीफ की, वो इसलिए की ताकि जनता का भरोसा मिल सके, क्योंकि बहुजनों की नेता अगर आज भी कोई सबसे ज्यादा प्रमुख है तो वो मायावती हैं। चंद्रशेखर आजाद तो बाद में नाम आए, और क्योंकि वो भी दलित हैं रोहिणी घावरी, तो इसलिए वो चंद्रशेखर आजाद को फंसाने के लिए मायावती का समर्थन प्राप्त करना चाह रही थी, लेकिन उनका वो मकसद पूरा नहीं हो पाया और उल्टा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि मायावती भले ही चुप हो, लेकिन अंदर खाने वो चंद्रशेखर आजाद को बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद हमेशा मायावती के समर्थन में बोलते रहे हैं, हमेशा उन्होंने कभी भी आप उठा करके देख लीजिए, एक बार भी मायावती की बुराई नहीं की, उन पर कोई भाषण नहीं दिया, कोई किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की, हमेशा वो बचते रहे और बहन जी कहकर संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उल्टा रोहिणी घावरी को उनकी चाल
अब भारी पड़ रही है, उल्टी पड़ रही है। और जो मायावती का समर्थन वो प्राप्त करना चाह रही थी, उनको समर्थन मिलने की बजाय वो समर्थन अब चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ जैसे बात करें तो कई लोगों का कहना है कि बीजेपी आरएसएस के जरिए डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को फंसा रही हैं। ऐसे कई खबरें हमारे सामने आई जिसमें कहा गया कि बीजेपी से पैसा मिल रहा है। क्या आखिरकार बृजभूषण के बयान के बाद ये सामने आया है या उससे पहले ही डॉक्टर रोहिणी घावरी पर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ चंद्रशेखर आजाद को पहले बीजेपी का एजेंट बताने की कोशिश की थी? कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल ऐसे देखता हूं कि जितने मुंह उतनी बातें। जी। हर कोई अपने हिसाब से जो है वो बात करता है, और जो सोशल मीडिया है एक स्वतंत्र पैलेस है, जिसके मन में जो आता है वो लिख देता है। कोई बीजेपी का एजेंट बता रहा है, कोई आरएसएस का एजेंट बता रहा है, तो कोई पहले बीएसपी का भी एजेंट बता रहा था। कोई कह रहा कि ये सारा खेल जो वो पैसों के लिए किया गया है, कोई कह रहा कि ये पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए किया गया, कोई कह रहा है छवि खराब करने के लिए किया गया है। तो इसमें देखिए, ये भी एक आरोप है। जिस तरह से रोहिणी ने आरोप लगाए वो दोषी साबित नहीं हुई, तो इसी तरह से ये जो रोहिणी पर आरोप लग रहे हैं ये भी आरोप है। देखिए, हर चीज को न्यूट्रल वे में देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आरोप अगर लग गए तो वो दोषी हो गए। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद अभी तक दोषी नहीं हुए हैं, उसी तरह से ये बात कह देना कि बीजेपी से संबंध है या आरएसएस से संबंध है, ये भी जो है वो सही नहीं होगा। देखिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अब जो है मामला जो है महिला आयोग में जा ही चुका है। अब महिला आयोग के आगे ये मामला जाता है, क्या कोर्ट में मामला पहुंचता है या एफआईआर दर्ज होती है नहीं होती, जैसे जैसे पर्दे खुलेंगी उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी कि आखिर पूरा माजरा क्या है। रोहिणी खुद से पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ये सब कर रही थी या वाकई इसके पीछे किसी का समर्थन था, किसी की फंडिंग उनकी हुई थी, इसकी जांच भी जरूर होगी। देखिए, बिल्कुल 2027 में विधानसभा चुनाव है और 2024 में नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने उतरकर चुनाव जीता। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद लोक प्रिय चेहरों में गिने जाने लगे। चंद्रशेखर आजाद को देखा जाए तो ये माना गया कि ना सिर्फ उनके भाषण, ना सिर्फ संसद में पहुंचने के बाद, बल्कि चंद्रशेखर आजाद को एक इंसाफ दिलाने वाला बेटा भी कहा गया। लेकिन आज जहां पूरा दलित समाज चंद्रशेखर आजाद का बचाव कर रहा है, तो वहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी सिर्फ लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। महिला आयोग में शिकायत तो दर्ज हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या, ये सवाल है। दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, कैसे देखेंगे आप, क्या लगता है आपको? राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज हो गई है, अपर्णा यादव ने खुलकर कहा है कि बिना जांच के कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ महिला आयोग में शिकायत करने से इंसाफ मिल जाएगा या वो खुद भारत आकर एक लड़ाई लड़ने की कोशिश भी करेंगे? देखिए नाज़मीन, जांच में सहयोग तो करना पड़ेगा, अपने पक्ष तो रखना पड़ेगा, पूछताछ होगी, तमाम लेवल पर पूछताछ होगी, तमाम सबूत जो पेश किए जाएंगे उसके आधार पर पूछताछ होगी कि आखिरकार इतनी देरी क्यों की गई। क्या चंद्रशेखर के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव तक वो साथ थी? क्या उनके बीच कुछ इस तरीके की पैचिंग चल रही थी कि ये मामला जो है ये निपट जाए? तो ये तमाम पहलू हैं और ये तमाम सवाल जो है ये उठ रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों पर रोहिणी घावरी को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। चंद्रशेखर ने क्या वाकई उनके साथ ऐसा किया है? ऐसा किया है तो किन परिस्थितियों में किया है? चंद्रशेखर इस पर क्या सोचते हैं? क्या चंद्रशेखर ने तो कह दिया है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि वो कोर्ट में जवाब देंगे। जब वो तैयार हैं तो फिर बार बार सिर्फ पोस्ट के जरिए क्यों चंद्रशेखर आजाद की पूरी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही? चंद्रशेखर आजाद ने कोई पोस्ट नहीं किया है, ना ही कुछ कहा है, सिर्फ इतना कहा कि लड़ाई लड़ी जाएगी और कोर्ट में लड़ी जाएगी। बिल्कुल कोर्ट में, और इसका जो कंक्लूजन है वो भी कोर्ट में निकलेगा कि आखिरकार दोनों के बीच मामला है क्या वाकई में, कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं है यहाँ पर रोहिणी? ये भी एक सवाल है और तमाम लोग पूछ भी रहे हैं कि राजनीतिक स्टंटबाजी हो रही है। चंद्रशेखर ने जो जिस तरीके से संघर्ष के बल पर इतना बड़ा नाम कमाया है, एक गरीब परिवार से आकर के, दलित परिवार से आकर के, और लोकसभा सांसद बनना कोई आसान रास्ता नहीं होता है। तमाम उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं। चंद्रशेखर ने खुद कहा था कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन रोहिणी को इस पूरी जांच का सहयोग करने के लिए भारत लौटना ही होगा। उसे इन तमाम चीज़ों पर स्पष्टीकरण देना ही होगा। कब से वो संपर्क में थी, किस आधार के ऊपर वो उसके साथ आई थी, क्या वो स्विट्जरलैंड में भी एक साथ रहे, दोनों कितने वक्त तक रहे, उस वक्त क्या दोनों के बीच कमिटमेंट्स थी, ये तमाम चीज़ें हैं। और हर पहलू पर जो है
गंभीरता के साथ जांच होगी। इतना आसान नहीं है, किसी के ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। हालांकि उन्होंने महिला आयोग का रुख किया है। यूपी की महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो है अपर्णा यादव, जो काफी चर्चित हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये पूरा मामला यदि जांच का विषय है और कानून के दायरे में आता है तो इस पर हम सख्त संज्ञान लेंगे। लेकिन रोहिणी क्या वापस स्वदेश लौटेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और यदि नहीं लौटेंगी तो फिर क्या चंद्रशेखर उनके खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे, क्या उन्हें कोर्ट तक घसीट कर लाएंगे, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि चंद्रशेखर ने कहा है कि इन आरोपों से मुझे नुकसान हो रहा है लेकिन इसका जवाब कोर्ट में दूंगा, मीडिया के सामने मैं तमाम चीजें नहीं रख सकता हूं। तो ये मामला जो है फंस चुका है नाजमीन। और इस पूरे मामले में रोहिणी भी अपने आप को अब कहीं ना कहीं सही साबित करने के लिए पुरजोर कोशिशें करेंगी। हो सकता है उनको नोटिस जाए और नोटिस जाने के बाद वो भारत वापस आए। देखिए बिल्कुल, जब विदेश में जय श्री राम के नारे रोहिणी ने लगाए थे तब उनकी तारीफ ना सिर्फ विदेश बल्कि भारत में भी हुई थी। तब एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी कि एक दलित घर की बेटी विदेश में जाकर पीएचडी की पढ़ाई कर रही है। इसके बाद अब एनजीओ खुद चला रही हैं स्विट्जरलैंड में। लेकिन अब डॉक्टर रोहिणी घावरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद भी कोई बड़ा कदम उठाते हुए रोहिणी घावरी पर एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि अभी तक वो खामोश थे, सिर्फ जवाब कोर्ट में देने की बात चल रही थी। लेकिन इस पूरे मुद्दे को अब इस तरीके से घुमाया जा रहा है कि मानो डॉक्टर रोहिणी घावरी बेकसूर हो और सिर्फ गुनहगार चंद्रशेखर आजाद हो। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।